प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं यहाँ पे जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें तीन भुजाएं ना बता के दो भुजाएं बता दी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। कि इसमें एक जो भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है, एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन है, अगर इसके हल की बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई कितनी है। हमारे पास एक तो है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। तो ये दो दे रखी है। इसका मतलब हमारे पास ए का मान है 18 सेंटीमीटर और बी का मान है 10 सेंटीमीटर। सी नहीं है हमारे पास। और क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है उसका 42 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप वो है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारे पास होगा वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, एस ये होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। और परिमाप कितना है 42, तो 42/2 यानी कि कितना आ गया 21। एस का मान कितना आ गया 21। एस माइनस ए कितना होगा, एस माइनस ए तो 21 माइनस ए 18 यानी कि 3 आ गया। एस माइनस बी तो 21 माइनस बी का मान है 10 तो ये हमारे पास 11 आ गया। और एस माइनस सी तो 21 माइनस सी का तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है 42। तो परिमाप क्या होता है, मान लो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप होता है। वो किसके बराबर है 42 के। तो ए का मान हमारे पास 18 है, बी का मान 10, सी का हम निकाल लेंगे। ये हो गया 28 प्लस सी 42, तो सी आ गया 42 माइनस 28, तो सी का मान आ गया 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब ये रख देते हैं इसके अंदर। एस एस है हमारे पास 21, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 11 और एस माइनस सी 7। अब देखो आप देखेंगे 21 7 गुना में 3 होता है, 3 भी है और 7 भी है, तो 7 गुना में 3 लिख देंगे। 3 है हमारे पास, 11 है हमारे पास, 7 है। तो इस 7 और इस 7 से हमारे पास 7 बाहर आ गया, इस 3 से और इस 3 से 3 बाहर आ गया और बाकी का वर्गमूल 11 बच गया। तो ये आ गया 7 या 21 वर्गमूल 11 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चे देखेंगे कि सिंपल क्वेश्चन था, उसने तीनों भुजाएं ना देके दो भुजाएं दे दी और परिमाप दे दिया। अब देखो दो, अगर हमारे पास तीनों भुजाएं होती है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। अब उसने दो भुजाएं दे दी तो परिमाप दे दिया, तो उससे हमने क्या किया, तीसरी भुजा निकाल ली और उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है
और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, भुजाएं ना देके भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारे पास वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। परिमाप का आधा, परिमाप है 540, इसका आधा बटे में 2 कर देंगे, 2 पे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 270। ये अर्ध परिमाप है। और क्या चाहिए, s माइनस a चाहिए, s माइनस b चाहिए और s माइनस c। अब s तो हमारे पास कितना है, 270 है, माइनस a का नहीं पता, 270 माइनस b का नहीं पता और 270 माइनस c का भी नहीं पता। इस फॉर्मूले में ये वैल्यू चाहिए थी हमें, हमने रिवर्स स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ भुजाएं नहीं बताई है, भुजाओं का अनुपात बताया है। ये हमें भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना पहली भुजा जिसको हम a कह रहे हैं उसको मान लिया 12 के, 12x मान लो या 12 के मान लो। इसी तरह से दूसरी भुजा b, उसको 17 के लिखेंगे। इसी तरह से तीसरी भुजा जिसको हम c कहेंगे वो 25 के, यानी कि वो जो त्रिभुज है हमने जो ली है वो होगी 12 के, 17 के और 25 के, 25 के, कुछ ऐसी होगी। अब इसका परिमाप कितना बनेगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, यानी कि a प्लस b प्लस c होता है। a कितना है हमारा 12 के, b कितना है 17 के और c कितना है 25 के। तो ये कितने हो गए, 12 और 17 29, 29 और 25 29 और 5 34 और ये हो गया हमारे पास 54 के। लेकिन परिमाप तो किसके बराबर दे रखा है, 540 के। तो ये 54 के किसके बराबर आ जाएगा, 540। तो 54 को के को हमने किसके बराबर रख दिया, 540। तो के का मान कितना आ गया, 540 बटे में 54, कैंसिल होकर 10 आ गया। तो के का मान आ गया हमारे पास 10। अब देखो ए कितना था हमारा, ए था हमारा 12 के, यानी कि 12 गुना में 10, 120। बी हमारे पास कितना था 17 के, 17 गुना में 10, 170 सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो सेंटीमीटर लिख सकते हो। ए बी सी क्या है हमारे पास, भुजाएं। सी हमारे पास है 25 के, तो 25 गुना में 10, 250 सेंटीमीटर। तो ये ए बी सी का मान आ गया, यहाँ पे रख देते हैं हम। अभी रखता है हमारा, तो ए बी सी का मान एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालो। तो 120 यहाँ माइनस होंगे, इस जगह पे 170 माइनस होंगे और यहाँ पे सी की जगह पे कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, एस माइनस ए 270 माइनस 120 150 आ जाएगा, 270 माइनस 170 100 आ जाएगा, 270 माइनस 250 तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ एस, एस है हमारे पास 270 गुना में एस माइनस ए 150, एस माइनस बी 100 और एस माइनस सी 20। अब आप देखो क्या कर सकते हैं, यहां से यहां पे आप देखो 27 है, 9 से हमें 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 3 9 होता है। तो अगर मैं इसको 9 को अलग निकाल दूं तो 9 से हमें कितना, या तो आप इसके सबके फैक्टर बना लें या सबकी गुणा कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान तरीका बता रहा हूं। देखो 20 है हमारे पास, 20, तो इसमें से 20 अलग निकल जाएगा, इसमें से तो 20 में कोई दिक्कत नहीं अलग।
तो 20 पंजे 100, 5 अलग निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो पीछे से स्टार्ट करें, अगर ये 20 है तो मैं इसको 20 गुना में 5 लिख सकता हूँ 100 को, इसका होगा इसको होगा। अब इसका तो इसके साथ बन जाएगा। 150 है, 150 में 5 आ रहा है तो मैं इसको 5 गुना में 30 लिख सकता हूँ, 30 पंजे 150 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें से 30 निकालेंगे, अगर 30 गुना में 9 कर देते हैं, 9 30 27 270 पूरे। अब देखो क्या बेनिफिट हुआ, इस 30 और इस 30 से 30 बाहर आ गया, और देखो इस 5 और इस 5 से 5 बाहर आ गया, इस 20 और इस 20 से 20 बाहर आ गया, बचा कौन 9। 9 का वर्गमूल तो 3 होता ही है, ये तो हमें पता ही है, तो ये भी मिल गया। अब देखो कितना मिलेगा हमें, 20 पंजे 100, 100 तो यहां से मिले, और 30 या 90, 90 मिला और 100 मिला, तो 90 के 100 के साथ गुना करेंगे तो ये 9000 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से सोच पाते हैं तो ये बहुत आसान होगा। नहीं तो दो तरीके हो गए, या तो इसका आप इसकी गुणा कर लें और भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाल लें, नहीं तो फिर आप इसके फैक्टर बना लें, इनको सबको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें और दो दो के जोड़े बनाएं जैसे हमने बनाए हैं। वहां पे अगर सारे को लिखेंगे तो जोड़े ज्यादा बनेंगे, यहाँ हमने इनके हिसाब से बना लिया ताकि जोड़े हमारे थोड़ा से कम बने और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, परिमाप दे रखा है, और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो क्या दे रखा है, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और जो बराबर भुजाओं की लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर। इसका नहीं पता, तो हमारा चौथा क्वेश्चन ऐसा ही था जिसमें परिमाप दे रखा था और दो भुजाएं दे रखी थी, तो ये ऐसा ही हो गया हमारे पास। अब क्योंकि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, तो बराबर भुजाएं की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो, तो हमारे पास परिमाप दे रखा है और एक बराबर भुजाओं की लंबाई, तो बराबर भुजाओं की लंबाई हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमारे पास ए का मान भी कितना है, 12 सेंटीमीटर, बी का मान भी कितना है, 12 सेंटीमीटर, सी का मान पहले हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम इसको त्रिभुज ए बी सी माने तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी है और ये हमें सी निकालना। और क्या दे रखा है कि परिमाप दे रखा है, परिमाप त्रिभुज का परिमाप या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, भुजाओं का जोड़, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो a का मान 12, b का मान भी 12, c का हमें निकालना है 30, तो 24 प्लस c बराबर है 30, c बराबर है 30 माइनस 24 यानी कि 6। अब a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया यहाँ पे। अब यहाँ लिखते हैं, देखो a हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, b हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, c हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। क्या है हमारा ये अर्ध परिमाप, परिमाप हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, तो इसका अर्धा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऐसा एस को वैसे हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, परिमाप, तो परिमाप तो हमें पहले ही पता है। आप चाहो तो इसको जोड़ लो तीनों को, 12 प्लस 6 फिर भी 30 ही बनेंगे, 30 बटे 2 15 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ऐसा है हमारे पास 15 है, तो 15 माइनस ए 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस सी, सी है हमारे पास 6। इनको सोल्व करके देख ले कितना आएगा, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
है तो वो भी त्रिभुज ही, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एस 15, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी 3 और एस माइनस सी 9। अब आप देखें, वैसे तो क्लियर ही है, देखो हो ही गया ये, इस 3 और इस 3 से तो 3 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3 वैसे ही होता है और वर्गमूल 15 हमने वैसे लिख दिया, तो 3 3 9, 9 वर्गमूल 15 और साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो एक पेड़ बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम पूरी एक्सरसाइज का रिव्यू करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक्सरसाइज बेस्ड है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, त्रिभुज कैसी भी हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हीरोन सूत्र है। उसमें हमें क्या चाहिए, एस। एस कैसे निकलेगा, परिमाप के बटे में 2। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजाएं अगर दे रखी है तो उनका जोड़ करके बटे में 2 करेंगे, या फिर अगर हमें परिमाप दे रखा है तो उसका आधा करेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है हमारे पास वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान निकाल लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का मान निकाल और उसको सोल्व कर लेंगे। तो यही बेसिक एक्सरसाइज का, पूरी एक्सरसाइज भी यही है। बहुत सिंपल सा, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास ये पूरा का पूरा चैप्टर है, तो जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। थैंक यू वेरी मच।